इस बात को खूब समझती है और इस मौके का फायदा भी उठाकर एयर टिकटों के दामों में जबरदस्त इजाफा करती है। ऐसे में अगर आप भी दिवाली और छठ पर अपने घर जाना चाह रहे हैं तो आपको अपनी जेब बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। रिपोर्ट देखिए। हवाई किराए की ऊंची उड़ान, दिवाली पर सैर सपाटा महंगा, हवाई किराए में जबरदस्त उछाल, 1 नवंबर से आसमान पर हवाई किराए। फेस्टिवल सीजन में आप फ्लाइट से घर जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन इस साल फेस्टिवल में फ्लाइट से सफर करना महंगा होगा। आमतौर पर घरेलू किराया और अंतर्राष्ट्रीय किराए में, लेकिन त्योहारों पर दोनों किरायों में बहुत कम फर्क रह गया है। अगर आप 1 नवंबर को बैंकॉक से जयपुर आ रहे हैं तो आपको 28,173 रुपए चुकाने पड़ेंगे, जबकि दुबई से जयपुर की फ्लाइट के 31,000 से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरह आप मुंबई से जयपुर आ रहे हैं तो आपको 18,000 किराया चुकाना पड़ेगा। बेंगलुरु से जयपुर 12,000, जयपुर से हैदराबाद 13,000, जयपुर से कोलकाता 12,000, अहमदाबाद से जयपुर 13,000, जयपुर से सूरत 15,000 और पुणे से जयपुर 18,000 देने पड़ेंगे, जो कि आम दिनों में करीब 6,000 रुपए के करीब होता है। इस लिहाज से एयर टिकटों के दाम में 3 गुना उछाल देखने को मिल रहा है। अपने अपनों के साथ ही त्योहार मनाने का मजा है। एयरलाइंस कंपनियां इस बात को खूब समझती हैं और इस मौके का फायदा उठाकर एयर टिकटों के दामों में जबरदस्त इजाफा करती है। ऐसे में अगर आप भी दिवाली और छठ पर अपने घर जाना चाह रहे हैं तो आपको अपनी जेब बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। प्याज की बढ़ती कीमतों की, क्योंकि जब प्याज की कीमत बढ़ती है तो राजनीति भी तेज हो जाती है। कांग्रेस इस केंद्र की विफलता करार दे रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार कमेटी का कहना है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ऐसा जानबूझकर कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी शासित राज्यों में व्यापारियों की मिलीभगत से प्याज को स्टॉक कम करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे देश में प्याज के अलावा सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिसकी जिम्मेदार भाजपा की केंद्र सरकार और उसकी गलत आर्थिक नीतियां हैं। सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण पूरे देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और प्याज के दाम दिल्ली में 100 रुपए, उत्तर प्रदेश में 70 रुपए, कहीं 60 रुपए, राजस्थान में 80 रुपए तक पहुंच गए हैं और आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने ना तो कोई नीति अपनाई है, ना कोई प्लानिंग की है जिससे बढ़ती हुई कीमतों को रोका जा करके आम आदमी को राहत प्रदान की जा सके। इसका कारण है कि नासिक महाराष्ट्र में जो पुराने का स्टॉक था वो कम हो गया और नया माल जो कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर से आ रहा था उसमें प्रेशर नहीं है। और अभी अलवर का और झालावाड़ और कोटा का जो माल अभी आएगा वो दिवाली से पहले प्रेशर नहीं बनेगा, अभी थोड़ा बहुत आ रहा है। जैसे जैसे माल प्रेशर बढ़ेगा दिवाली से पहले 5-10 रुपये डाउन होगा। अब है जो डिमांड तो बढ़ गई प्याज की और प्याज की आवक कम है, तो इस कारण अब पहले से ज़्यादा खपत हो गई ना, तो भाव बढ़ते जा रहे हैं। और नई प्याज की इतनी आवक नहीं है और पुरानी प्याज जैसे ही ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है।